प्रियंता जनमात्रिका देवता शिवा प्रियंताम जय चतुर्यक्ष शिवा प्रियंजन शासन देवता शिवा प्रियंताम कमलवास देवता शिवा प्रियंता नम पंचति देवता शिवा प्रिय नवग्रह देवता शिवा प्रियंताम नव अनुदिता शिवा प्रियंता सकल गुणनाम देश संपदे सिद्धेतु पृथ्वी मन प्रियता धर्मतारम जम चिम च षष्ठी षष्ठी में स्वा ओम नमो रते भगवते दुर्गा दादा कर्त लक्ष्मी प्रस्वादि राव के तुरंग राजित राव नवग्रह देवता शिवा प्रियंताम तिथ नक्षत्रामादि सर्व गुणनाम देश धन धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद तथा शांतिर्भो तथा सिद्धिर्भो तुष्ट पुनर्तान धर्म वर्तान श्री वर्ताराम जयम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में सोनवर्ते भगवते दर्शन सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यान धनेन्द्र प्राणाय समाकम श्री गुणधर नाम देश। आप लोग अपने अपने नाम लीजिए। मृत्युम चिन्ह धातुकम चिन्ह बलिकम च क्रोधम चिन्ह पापम चिन्ह सर्वैरम चिन्ह सर्वविघ्नम चिन्ह सर्वोपद्रवम चिन्ह सर्वग्रह वयम चिन्ह सर्पवयं च वृक्षिक ग्रह चिन्ह श्री परगतं च परगतं च कुक्षरोगम चिन्ह सर्वनारमय चिन्ह सर्व ज्वरनोर सर्वशीरोगं कुष्ठरोगं नरमय चिन्ह सर्वशुमारिं चिन्ह सर्वमहिषमारिं चाचमारिं चिन्ह सस्यमारिं च धान्यवरक्षिकल पत्र पुष्पमारिं चिन्ह सर्वधान्य सर्व पर राष्ट्र देशमारिं चिन्ह सर्वेशमारिं कुरुरो वेतादशाग्निं अग्निभयं चिन्ह सर्ववेदनीयं चिन्ह सर्वमोहनीयं स कर्मण दुर्गतं चिन्ह ओम सुदर्शमारा चक्र विक्रय तेजल सर्व शांतिं कुरु जनानंदं कुरु बब्बणं कुरु ग्राम नगर कुरु सर्वलोक सत्यं कुरु सर्व दुःखमनानं दादा पच कुट कुट शीघ्रं सर्वशमनं हुं पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रश्न शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पापन सर्वचाम ओम राम ह्रीम रोम रा असियावसा गुणधर नंदी नाम देश सर्व शांतिम तिष्ठिम रिद्धिम सिद्धिम समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुर्यं वषट नमः स्वा ओम नमो भैवदो अड्डमान सरिसहं चक्रम जलतम गच्छेयाय संपायसं जैवा विवादेवा थम्मिनवर नगिनवरायणवा मोहिनवा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भौतु रख रख स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं सम और आप सबके जीवन उद्धार के कल्याण के लिए शनिवार है और यह आप सभी के जीवन के अंदर बड़ा अमूल्य दिन है, अमूल्य समय है। अमूल्य समय के अंदर अमूल्य बातें आपको सुनना सुप्रभात के अंदर आप सभी के लिए कल्याणकारी होता है। मनुष्य के सुप्रभात के अंदर सुबह सुबह जो है अगर आप 2 घड़ी प्रभु के साथ बिताते हो तो दिन भर जो है आपके लिए मंगलदायी हो जाता है, दिन भर आपके लिए आनंददायी होता है। आप सबका सौभाग्य परम अहोभाग्य प्रभु का साक्षात आपका दरबार आपको मिलेगा और नित्य प्रति आप लोग अभिषेक पूजा और गुरु का वचनामृत सुन लेते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आइए महामेरु सुमेरु पर्वत की चर्चा मैं कर रहा था, जहां भूत भविष्य वर्तमान कालीन तीर्थंकरों का जहां समागम होता है ना, और वहां जहां प्रथम बार भगवान का जिनाभिषेक होता है जो खुद सौधर्म इंद्र करता है, और ऐसे महामेरु की प्रतिष्ठा में आप सब सभी को शामिल होना है। वहां जो बनने जा रहा है एक विश्व का अद्वितीय अलौकिक वस्तु है, जहां जैन पूरा भूगोल है, जहां जैन सिद्धांत का अनेक सम्मेलन है, जहां अनेकों लौकिक विद्याओं को आध्यात्मिक मार्ग की ओर जोड़ने का सत प्रयास है, सत विचार है। तो वह जो है आप सभी के जीवन में आनंद देने वाला, जैसे आप एंट्री करेंगे सुमेरु पर्वत के अंदर, वो नजारा देखोगे, वह वैभव देखोगे प्रभु का, अकृत्रिम जिन अरहंत प्रतिमा का दिव्य वैभव आपको देखने को मिलेगा, और वह वैभव दिग दिगांतर तक फैल सके, विश्व के अनेक कोने तक लोगों को प्रभावित कर सके, और आने वाले लोगों के अंदर
एक शक्ति और एक ऊर्जा, एक आस्था जागा सके, इसलिए जो है अष्ट दिशाओं में अष्ट जो महाविद्या है का स्थापन किया गया है। बहुत कुछ ग्राउंड फ्लोर में बहुत कुछ शक्ति और एनर्जी से भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। मैं परसों आपको ऋषि मंडल यंत्र के बारे में बताया था, और ऋषि मंडल यंत्र वहां स्थापित होगा, कम से कम 9 बाय 9 का होगा, 9 फुट यंत्र जो है भारत के अंदर कहीं भी 9 फुट की यंत्र आपको कहीं देखने को ऋषि मंडल यंत्र नहीं मिलेगा। मात्र जो है नवग्रह तीर्थ के सुमेर के महाद्वार के अंदर मिलेगा, जहां अनेकों विद्या अनेकों युक्त मिलेगा। आइए आपको वो यंत्र की स्थापना कैसी होगी आपको बताऊं। सुमेरु पर्वत के ठीक ठीक जो पहला दीवार है अष्ट दिशाओं के द्वार के अंदर ये स्थापित होंगे। इसकी नजारा आपको थोड़ा दिखाता हूं, आप देखिए तो श्री अब देखिए यंत्र का जो विचार है वो इस प्रकार का वहां स्थापित होगा। ऋषि मंडल यंत्र जहां आपके मुक्ति को द्वार खोलेगा। दूसरे फोटो, ये भगवान महादेवी सरस्वती, और यहाँ देखिए यंत्र स्थापित होंगे। यहाँ गोल गोल जो स्वर्ण कलर के अक्षर के दिख रहे हैं ये यंत्र स्थापित है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है आकर्षक रहेंगे। सेंटर के अंदर हर मनुष्य की शक्ति को प्रदान करने में सामर्थ्य रखेंगे, अनेक ऊर्जा को जो है प्रदान करेंगे। इकड़े तो उसको ये मत कर यंत्र। अभी जो है आप सभी के जीवन के अंदर अनेकों कार्य सिद्ध ये यंत्र रहेंगे। यह लक्ष्मी यंत्र है, ये जो यंत्र स्थापित हुआ ये लक्ष्मी यंत्र है। ऐसे ही जो है नॉर्मल मटर, ऐसे जो है अष्ट दिशाओं में अष्ट यंत्र रहेंगे जो आपको बहुत ही सुंदर शक्ति प्रदान करेंगे। उसके अंदर और एक यंत्र रहेंगे, महालक्ष्मी यंत्र रहेगा। या उसके बाद बाजू में जो है महाशक्ति महायंत्र करके एक यंत्र होता है, जिसके अंदर मैंने अनेकों चमत्कार देखे हैं अपने जीवन के अंदर। जिन शक्ति के अंदर जिनके अंदर अनेकों शक्तियां वास करते हैं वह महायंत्र है। उस महायंत्र की महिमा बताऊं, जहां अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान और चारित्र आदि दिव्य शक्तियां जहां निहित रहता है। पहले कोटे के अंदर, सेकंड कोटे के अंदर जयादि देवियों का शक्ति वास होता है, और दूसरा कोटा के अंदर षोडश विद्या देवियां निवास करती है, और तीसरा कोटा के अंदर 24 यक्षिणियां निवास करती है। चौथे कोटे के 32 इंद्र निवास करते हैं, और पांचवा कोटा के अंदर 24 यक्ष निवास करते हैं, और छठा कोटा के नवग्रह देव विराजित होते हैं, और 10वें में 10 दिक्पाल निवास करते हैं। और इस जम्बू द्वीप का जो महायक्ष है, जम्बू द्वीप का जो महान जैसे रक्षण करता है, ऐसे अनावर्त यक्ष निवास करते हैं। ऐसे अनेकों विद्या देवताओं का निवास महायंत्र ये ऋषि मंडल यंत्र के बाजू में यंत्र स्थापित होगा। इसका महिमा आपको क्या कहूं, जहां नवग्रह खुद विराजित हो, जहां नवग्रहों का निवास हो, जहां 10 दिक्पाल का वास हो, जहां सारी देवताएं जिनके अंदर शक्ति प्रदान करते हो, उस यंत्र की महिमा अचिंत्य और अकल्पनीय है। और जहां चारों तरफ अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय दर्शन ज्ञान चारित्र आदि शक्तियां जहां वास करती हो, उस यंत्रों की कल्पना करना अपने आप में अजूबा और गजब है। आचार्य इस महायंत्र की जो है कल्पना आपको बताया कैसा यंत्र बनता है। इसके अंदर कौन कौन सी देवियां निवास करती है, कौन कौन शक्तियां निवास करती है। इसका महिमा बताऊं आपको। महिमा जो है चिंतितम मन कार्य सिद्ध कहा, जो आप चिंता करोगे, जो मन के अंदर भावनाएं भाओगे, मन के अंदर जो कल्पनाएं उठेगी, वह उस प्रकार फलदायी होगा। इस महायंत्र का
जो शक्तियां है, इस महायंत्र का आराधना का फल क्या है? अब देखिए, इस यंत्र के सामने अगर हरा रंग का वस्त्र धारण करके, हरा माला, हरा वस्त्र, हरा जो है आसन बैठ करके उसके अंदर आप जाप करोगे, तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगा, ज्ञान प्रबुद्ध होगा, आपके जीवन के अंदर बुद्धि शक्ति का अद्भुत अलौकिक वास हो। और जिन बच्चे मते मंद बच्चे हैं, जिनकी श्रवण शक्तियां कम हैं, जिनकी विद्याएं कम हैं, और जो पास नहीं हो पाते, उन बच्चों को इस मंत्र के सामने बैठा दो और दर्शन कर दो मात्र। देखिए चमत्कार, उसके बच्चे के जो बुद्धि है दौड़ेगा दौड़ेगा। और जो मनुष्य आरोग्य स्वस्थ नहीं रहता है, बार बार हेल्थ खराब होता है, वो लोग भी हरा वस्त्र धारण करके इस यंत्र के सामने साधना जो करता है, ज्यादा नहीं 12,500 जाप पे कर ले तो काफी है, तुरंत चमत्कार कर देता यंत्र। कलयुग के अंदर कुछ यंत्र और कुछ मंत्र है जो तत्क्षण रिजल्ट, लाखों माला गिनने की जरूरत नहीं, हजारों में काम चल जाता है इस महायंत्र के सामने। अगर जिसको महायंत्र सिद्ध हो जाए तो संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और यह जिसका मंत्र बहुत सरल है, और आपको अभी वहां लिखा जाएगा उस मंत्र को, और वह मंत्र मात्र 108 बार भी जाप कर ले, तत्क्षण आपको प्रभावित होगा मनुष्य, और उसके जीवन में कार्य सिद्ध शुरू होगा। महायंत्र अगर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र धारण करके जाप करता है मनुष्य, उत्तर की तरफ मुख करके दर्शन और जाप और वंदन करता है, तो तमाम प्रकार के जो उसके अड़चने, आर्थिक स्थिति की समस्याएं है, अर्थ अस्त व्यस्त है, वो ठीक और स्थिर हो जाता है। जिन्होंने आर्थिक परिस्थितियां खो दिया हो, धन दौलत के कारण मनुष्य की तंगी जीवन के अंदर हो चुकी हो, बार बार अर्थ के कारण संघर्ष कर रहा हो, वह व्यक्ति इस लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके वहां अगर जाप करता है, देखिए निश्चित रूपे ना उसके कार्य सिद्ध होगा। एक नहीं, दो नहीं, 100%, 1000% नहीं, 1,00,000% गारंटी उस महामंत्र का विश्वास मुझे उस पर है। वह महामंत्र एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 9 फुट का यंत्र बन रहा है, और वह यंत्र वहां स्थापित होगा। और मात्र नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम शताधिक मुनिवृंदों के साथ, कम से कम 15-16 आचार्यों के द्वारा उस मंत्र में मंत्र प्रतिष्ठान होगा। एक दिव्य शक्ति उसके अंदर निवास करेगी। वह यंत्र अद्भुत अलौकिक होगा। एक कल्पना भारत के अंदर कहीं भी नहीं जो आपको यहां देखने को मिले। और महायंत्र की आपको और एक विशेषता बता, मन में शांति नहीं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना है, मन के अंदर आनंद चाहिए, मन शांत चाहिए। अशांत जीवन है, संघर्षमय जीवन है, घर के अंदर कलह है, मन के अंदर लड़ाइयां है, द्वंद्व है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, और मन देह के अंदर अनेक प्रकार की आकुलता और व्याकुलता है। इस यंत्र के सामने, महायंत्र के सामने आप बैठ करके मात्र श्वेत वस्त्र, श्वेत माला और श्वेत जो है आसन पर बैठ करके पूर्वोदय के समय जाप करोगे, एक शांति का अनुभव करो। घर के अंदर कलह शमन हो जाएगा, मन के अंदर अल्लोल कल्लोल जो भावनाएं होती है वह शांत हो जाए। आपके अंदर बड़ी ही जो है आप उसकी आनंद महसूस करोगे। उसके अंदर ऐसी एनर्जी और ऐसी पावर है
ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ्यता है उस यंत्र के अंदर, महायंत्र के अंदर, गजब है। वो बहुत ज्यादा जगह में प्रसिद्ध नहीं है यंत्र, क्योंकि गुप्त रहस्य है वो। आज उस गुप्त रहस्य को विश्व के सामने मैं रख रहा हूं। और जितने हवन होती है, हवन की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इस मंत्र के अंदर, महायंत्र के अंदर। महायंत्र महाशक्तिशाली है। मैंने अपने जीवन में पाया, ऋषि मंडल के बाद अगर कोई दूसरा कोई शक्तिशाली यंत्र है, वह है जो है महायंत्र। महायंत्र की कल्पना, महायंत्र के विचार आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं। अगर आप मृत्यु के मुख में भी हो, संकट की घड़ियों में आप फंस गए हो, चारों तरफ संकट के बादल छा भी गए हो, और इस मंत्र का अगर जाप करो, केवल 10 मिनट के अंदर वो संकट टल जाएगी। पर सिद्ध होने के बाद अब, और जिन्हें सिद्ध हो चुका है उनकी कहना ही क्या है। और मंत्र बहुत ज्यादा लेट लतीफ नहीं है, थोड़ा सा ही साधना कर लो तो सिद्ध हो जाता है। ये कोई बहुत टेढ़ी खेल भी नहीं, बहुत सरल मंत्र है और सरल बीजाक्षर है, सरल इसके जाप है। और जाप के अंदर पंच परमेष्टि और बीजाक्षर महामाया 24 तीर्थंकर, मंत्र के अंदर जो है 4 और देवताओं की शक्ति और श्रीकार बीज से युक्त है। और आपकी सभी की शक्ति से निहित यह मंत्र आप सबके लिए मंगल करे। और मैं एक कल्पना करना चाहूंगा, कल एक मनोज से ऋषि ने फोन किया था, ये यंत्र हम करना चाहते, हमारा क्या करना है। अगर आप इस, बहुत ज्यादा नहीं खर्चा जो है, 2,21,000 रुपए खर्चा हो रहा। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास सामर्थ्यता है, तो इसके अंदर यंत्र को स्थापना करके वहां अपना परिवार का नाम लिख सकते हैं। मात्र 2,21,000 रुपए इस यंत्र में है। परंतु आप करोड़ों रुपए के घर बनाओगे तो कोई याद नहीं रखेगा। परंतु यह यंत्र सदा जो है यहाँ रहेंगे, जब तक सुमेरु पर्वत रहेगा तब तक ये यंत्र वहां वास करेंगे। लाखों करोड़ों लोगों के अर्थ और मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो आप जिसकी 8 यंत्र है, 8 दिशा के 8 यंत्र हैं, जिस किसी को भी अपना बुकिंग कराना तो जरूर करिए। आप लोग अजरामर हो जाओगे। उसको व्यवस्था को देख करके 405 फुट के नीचे आपका यंत्र जो है दीवार पर जो है बड़ा स्थापित होगा, और जो लाखों करोड़ों लोगों को आपको याद दिलाएगा। और मैं कहूंगा आप 2 लाख तो की करोड़ों रुपए के जो है शक्ति खर्च करने के बाद भी जो आप कमा नहीं पाओगे, वह जो इस यंत्र के माध्यम से आपकी एनर्जी होगी। तो जिस किस यंत्र की, जिसको भी अपना नाम बुक करना है, ऑलरेडी जो 4 नाम हो चुके हैं और केवल जो है 4 नाम शेष है, तो जरूर अपना नाम कराइए। एक नाम, 5वां नाम एक आ गया, विजय कुमार मोतीन चंद कस्तूरी परिवार सोलापुर, इन्होंने भी अपना भावना भाई, बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद। विजय कुमार जी को ये अपनी तरफ से कराना चाहते हैं, बहुत सुंदर। अभी रहा 3 रह गया भाई, 3 रह गया। हाँ, जिसकी भाग्य में है, जिसके तकदीर में है, जीवन बदल देगा। और महाशक्ति, अनेकों 8 यंत्रों का मैं अलग अलग महिमा बताऊंगा। आप अपने जीवन के अंदर देखिए, ये ऐसे ही चला जाएगा। आप